भारत का धरातलीय विभाजन। हम लोग दोस्तों भारत के धरातलीय विभाजन के बारे में आप लोगों को दोस्तों अब जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में दोस्तों जानना आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात होने वाला है। तो चलिए हम लोग दोस्तों बात करते हैं भारत के धरातलीय विभाजन के बारे में। आखिरकार ये विभाजन किस प्रकार से किया गया है, तो चलिए हम बताते हैं। तो भारत एक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा विस्तार में फैला हुआ एक विशाल देश है दोस्तों। इसको भौतिक प्रदेशों में बांटना अत्यंत कठिन है, क्योंकि भारत के विशाल धरातल पर अनेक धरातलीय विभिन्नताएं विद्यमान है। यहाँ किसी भी क्षेत्र में केवल एक ही प्रकार की आकृति मिलना संभव नहीं है। हमारा जो भारत देश है दोस्तों, हमारे भारत देश को भौतिक रूपों में बांटना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है दोस्तों। आखिरकार भौतिक रूपों में बांटना हमारे भारत देश को काफ़ी ज़्यादा कठिन क्यों हो जाता है, चलिए हम बताते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि दोस्तों हमारे भारत देश में दोस्तों अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की दोस्तों, जैसे कहीं धरातल मतलब ऊपर उठा हुआ रहता है तो कहीं उभरा रहता है, इस प्रकार की धरातल मिलती है। हमारे भारत देश में एक समान धरातल नहीं मिलती है, इसलिए दोस्तों हम लोग अपने भारत देश को भौतिक रूप से बिल्कुल भी विभाजित नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक सीमा तथा अवरोध के रूप में स्थित है। और हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ किसी भी क्षेत्र में जो एक प्रकार का दोस्तों कोई भी मतलब आप लोगों को वस्तुएं नहीं देखने के लिए मिलेगी। एक प्रकार की कोई भी जो जो सतह होता है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर्वतीय भागों में अनेक घाटियां तथा समतल मैदान और पठारों पर छोटी छोटी पहाड़ियां भी पाए जाने वाला बड़ी साधारण बात है। भूभागों की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भारत को निम्नलिखित 5 धरातल भागों में बांटा गया है। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि हमारे भारत देश को किन किन धरातल भागों में बांटा गया है, जिसके द्वारा हम लोग अपने भारत देश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और जो भी भागों में बांटा गया है वो हमारे देश का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों। तो चलिए हम उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हिमालय पर्वत है दोस्तों। हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, जो हमारे भारत देश के धरातल को विभाजित करने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश अथवा हिमालय प्रदेश एक व हद चाप के रूप में भारत को उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा में घेरते हुए प्राकृतिक सीमा तथा अवरोध के रूप में स्थित है। पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर नेपाल व तिब्बत होकर बर्मा के अर्क्यानोमा पर्वत तक इसका विस्तार 2500 किलोमीटर में है दोस्तों। दूसरे शब्दों में हम आप लोगों को बता दें कि हिमालय भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, जो उत्तर सीमा के साथ साथ पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक एक चाप के रूप में लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। और इनकी चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है दोस्तों। ये सब बात भी आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। अब हम लोग दोस्तों आप लोगों को बताएंगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। आखिरकार हिमालय जो है, हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, चलिए अब हम इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो भूगर्भ शास्त्रियों का मत है कि हिमालय के वर्तमान स्थान पर 2 अति विशाल भू अभिनीतियां है दोस्तों। डॉक्टर वाडिया के अनुसार ये दोनों भू अभिनीतियां एक दूसरे से पश्चिम पूर्व में मिली हुई है और बीच में यह भू सनती से पृथक है दोस्तों। ये सब बात आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला।
अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे हिमालय पर्वत के महत्व के बारे में। हम लोग दोस्तों आप लोगों को हिमालय पर्वत के महत्व के बारे में कुछ जानकारी चलिए देते हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए हम इसके बारे में अब बताते हैं। तो जो हिमालय पर्वत है दोस्तों, हिमालय पर्वत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे देश के लोगों को अनेक प्रकार से मदद करता है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जलवायु नियंत्रक। जलवायु नियंत्रक के रूप में किस प्रकार हिमालय पर्वत मदद करता है, चलिए हम बताते हैं। तो हिमालय पर्वत भारत के जलवायु के नियंत्रक कहे जाता है दोस्तों। जो हिमालय पर्वत है यह हमारे देश भारत का जो जलवायु होता है, जलवायु को नियंत्रक कहा जाता है दोस्तों हिमालय को, क्योंकि यह जलवायु को नियंत्रित करके रखता है। किस प्रकार से दोस्तों हिमालय पर्वत जलवायु को नियंत्रित करता है, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों जो हिमालय पर्वत है, आप लोगों को भी पता होगा कि हमारे देश में दोस्तों अधिकांशतः हिस्सा समुद्री तटों और पर्वतों के पास स्थित है। और हिमालय पर्वत दोस्तों हमारे देश में एक सीमा का काम करता है। जैसे कि दोस्तों समुद्री जो भी हवाएं आती है, जो हमारे देश के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, उन हवाओं को दोस्तों हिमालय पर्वत रोकने की कोशिश करता है और उन सभी ठंडी ठंडी हवाओं को हमारे देश में नहीं आने देता है दोस्तों। ये भी बात हिमालय पर्वत के बारे में महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद प्रमुख नदियाँ, हिमालय के हिमांचित ढालों से अनेक सदाबहानी नदियाँ निकलकर उत्तरी भारत में प्रभावित होती है। जो हिमालय पर्वत है दोस्तों, हिमालय पर्वत से अनेक प्रकार की जो नदियाँ है वो निकलकर दोस्तों हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जाती है, जो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। उपजाऊ मिट्टी, पर्वतों से निकलने वाले नदियाँ अपरदन किए गए पदार्थ को मैदानों में निक्षेपित कर उसे उर्वर बनाती है। जो भी दोस्तों पर्वत से नदियाँ निकलती है, पर्वत से नदियाँ से जो भी पानी निकलते हैं, उन सभी दोस्तों पानियों से मतलब उपजाऊ जो होता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और उन मिट्टी में फसल बहुत ही अच्छे से होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वनस्पति के बारे में दोस्तों। वनस्पति के बारे में चलिए अब हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो हिमालय पर ऊंचाई के अनुसार वनस्पति का वितरण पाया जाता है। उच्च ढालों पर कोमल शंकुधारी, मध्यवर्ती ढालों पर ओक, हिकोरी, एल्म आदि चौड़ी पत्ती वाले एवं इनके नीचे शीशम, बेत आदि उपयोगी व पक्ष बनाए जाते हैं दोस्तों। वनों के घास औषधि उपयोगी गौण, वनोपजन तथा काष्ठ उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। अब हम लोग बात करेंगे वन्य प्राणी के बारे में। वनों में पाए जाने वाले प्राणी को हम लोग दोस्तों वन्य प्राणी कहते हैं, जो वन में रहते हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे उत्तरी मैदान के बारे में दोस्तों। उत्तरी मैदान के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों कुछ जानकारियां देंगे, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात है। तो चलिए अब हम आप लोगों को उत्तरी मैदान के बारे में दोस्तों जानकारी देते हैं। तो उत्तरी भारत का विशाल मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण में तथा दक्षिणी पठार के उत्तर में स्थित है। यह मैदान पूर्व के असम से लेकर पश्चिम से राजस्थान तक विस्तृत है। इसकी पूर्व से पश्चिम तक औसत लंबाई 2400 किलोमीटर है, जो हिमालय की लंबाई के लगभग समान है दोस्तों। और इसकी चौड़ाई 325 किलोमीटर है। ये सब बात आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला दोस्तों। उसके बाद उत्तरी मैदान का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, चलिए अब हम लोग दोस्तों उत्तरी मैदान के विभाजन के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो जो उत्तरी मैदान होता है दोस्तों,
इसका विभाजन में सबसे पहले दोस्तों मिट्टी की प्रकृति के आधार, मिट्टी के प्रकृति के आधार के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। आकार आधार के बारे में, तो मिट्टी की प्रकृति और क्षेत्र की स्थिति के आधार पर उत्तरी मैदान निम्नलिखित प्रकार के हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आता है भावर प्रदेश, उसके बाद तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, रे भूड़ और डेल्टाई प्रदेश, भाबर प्रदेश। इनका संक्षिप्त विवरण चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों भाबर प्रदेश के बारे में हम बताएंगे। तो यह शिवालिक की श्रेणी में गिरिपथ से 15 से 20 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है। यह बलुई मिट्टी का बना हुआ है। इस मिट्टी में कंकड़ का समावेश भी रहता है दोस्तों। अब हम आप लोगों को दोस्तों जो स्थलीय मैदान है, उत्तरी मैदान में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण भाग है जिसका नाम है दोस्तों तराई प्रदेश। हम लोग तराई प्रदेश के बारे में चलिए आप लोगों को अब जानकारी देते हैं। तो यह दलदली इलाका है जो भाबर प्रदेश के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। ये हरा भरा प्रदेश होता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे खादर प्रदेश के बारे में। तो यह ऐसे नीचे प्रदेश होते हैं जहां हर वर्ष नदियां में बाढ़ आती है। उसके बाद हम लोग दोस्तों डेल्टाई प्रदेश के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में भी जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह प्रदेश खादर प्रदेश का ही विस्तृत रूप होते हैं। जो डेल्टाई प्रदेश है इसके बारे में दोस्तों हम आप लोगों को बता दें तो यह खादर प्रदेश का भी एक महत्वपूर्ण रूप है दोस्तों।